हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी। अभी कल ही क्लास 10th का रिज़ल्ट आया है प्रीवियस ईयर का। तो उनमें से कुछ बच्चों के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, तो उनके लिए कांग्रेचुलेशंस। और जिन बच्चों के रिज़ल्ट उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक नहीं आया है, तो मैं उनको एक ही बात बोलना चाहूँगा कि पैनिक होने की बात नहीं है ना। क्यों? क्योंकि 10th बोर्ड का जो रिज़ल्ट होता है, यानी जो मार्कशीट में नंबर्स होते हैं, वो हमारा फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं करते और ना ही एज सच कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी। ठीक है, ये सिर्फ हमें 10th बोर्ड की मार्कशीट डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करने के लिए या फिर देखने के लिए ही, यानी आपकी एज कितनी है, इसके लिए बस ये होती है। बाकी इसका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं रहता हमारे आगे फ्यूचर में, है ना। तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोग थ्योरी, न्यूमेरिकल, NCERT, दिनेश, प्रदीप सभी बुक्स के न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना, जो चैप्टर है हमारा लाइट। ये हमारा एक नया चैप्टर है। एक्चुअल में ये जो चैप्टर है ये प्री टर्म 2 का पार्ट है। किसका पार्ट है? टर्म 2। फर्स्ट टर्म में कितने हैं? फर्स्ट टर्म में 3 चैप्टर हैं, जिनमें से सबसे पहला है क्या? इलेक्ट्रिसिटी, सेकंड है मैग्नेटिज्म एंड थर्ड है सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद सेकंड टर्म हमारा रहता है। तो सेकंड टर्म में जो पहला चैप्टर हमारा है वो है लाइट, जिसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा है वो है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, तो उसको हम बाद में देखेंगे, है ना। तो 1 बाय 1 सब चीज़ देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारा क्या क्या कंटेंट है और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले कंटेंट देखते हैं। इस चैप्टर लाइट का जो हमारा कंटेंट है, मतलब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसको एक बार देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इसमें बेसिक्स पढ़ेंगे कि लाइट क्या है ना। उसके बारे में बेसिक्स देखेंगे, सोर्स क्या होते हैं, मीडियम क्या होते हैं, ठीक है। ये सब इसमें हम लाइट्स के बेसिक्स में देखेंगे। इसके बाद लाइट में ही इसकी जो प्रॉपर्टी एक होती है रिफ्लेक्शन की और एक होती है रिफ्रैक्शन की, तो इन पे पढ़ेंगे फिर हम 1 बाय 1 करके, ठीक है। रिफ्लेक्शन में मिरर को देखेंगे सबसे पहले। मिरर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, एक प्लेन मिरर जो हम घरों पे यूज़ करते हैं, और एक होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इनको देखेंगे। इसके बाद इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, तो इमेज फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे। ये देखिए, इसके बाद आएंगे रिफ्रैक्शन में। तो रिफ्रैक्शन में लेंस में भी 2 टाइप्स के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। मिरर भी 2 टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो 1 बाय 1 सभी को देखेंगे। फिर इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, तो उसको हम जैसे जैसे इसमें प्रोसीड करेंगे तो सारी चीज़ें हमारे उसमें आएंगी, तो हम देखेंगे सबको, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ लाइट। यदि हम लाइट की बात करें, है ना, लाइट की बात करते हैं। सपोज करिए आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना, या फिर दिन में हमें कोई चीज़ दिखती है। वो क्यों दिखती है? बिकॉज ऑफ लाइट। क्यों लाइट की वजह से दिखती है हमें? जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पे क्या करती हैं? गिरती हैं। तो फिजिक्स में उस गिरने वाले शब्द को क्या बोलते हैं? वर्ड को इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट को। तो जब रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे इंसिडेंट होती है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जिस पे इंसिडेंट लाइट हो रही है, वो कुछ पार्ट हमें रिफ्लेक्ट करती है, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी हो जाता है, एंड मैक्सिमम पार्ट जो रिफ्लेक्ट होता है वो हमारे आंखों में क्या प्रोड्यूस करता है? सेंसेशन, जिसकी वजह से हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। हो भी समझिए होंगे। तो हमें ऑब्जेक्ट को, आपने इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रात में। देखिए, आपको रात में कभी भी कोई ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है। एक डार्क रूम में आप रात में जाइए तो आपको कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वहाँ पे लाइट होती नहीं है। जब लाइट नहीं होती है तो किसी ऑब्जेक्ट में इंसिडेंट ही नहीं होगा, और इंसिडेंट नहीं होगा तो हमारे आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए हमें रात में कोई चीज़ दिखती नहीं है, ठीक है। तो लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो उसी की वजह से हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। आई बात समझ में। फिर लाइट का ही फिनोमिना है, जैसे हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखती है, क्लाउड्स वाइट दिखते हैं, सन हमें सुबह रेड दिखता है ना, दोपहर में उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ये सब क्या है? फिनोमिनन ऑफ लाइट ही है। लाइट के फिनोमिनन की वजह से हमें ये सब डिफरेंट कलर दिखते हैं। वो क्यों होते हैं वो हम आगे देखेंगे डिटेल में, है ना। तो ये हमारा लाइट का बेसिक है कि लाइट हमें कहाँ हेल्प करती है। तो किसी चीज़ को देखने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ भी देख पा रहे हैं सिर्फ लाइट की वजह से देख पा रहे हैं, है ना। देखिए, लाइट जो है वो हमारा एक्चुअल में ऑप्टिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स अब क्या है? देखिए, ऑप्टिक्स एक फिजिक्स का अलग ब्रांच ही है, जिसमें हम सिर्फ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट का बिहेवियर पढ़ते हैं कि लाइट कैसे बिहेव करेगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो ये सारा चीज़ हम ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लाइट जो हमारा है एक्चुअल में ऑप्टिक्स का पार्ट है। अब जो ऑप्टिक्स वो टाइप्स कर सकते हैं। एक जो है हमारा वो है क्लासिकल ऑप्टिक्स एंड अनदर वन इज़ मॉडर्न ऑप्टिक्स। मॉडर्न ऑप्टिक्स में जो हम आज की जनरेशन में कर रहे हैं, जैसे लेज़र लाइट हो गया, ये सब हो गया, तो ये एक्चुअली मॉडर्न्स में आते हैं, ठीक है। जो क्लासिकल ऑप्टिक्स है इसको हम बेसिकली 2 में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज़ वन इज़ रे ऑप्टिक्स एंड अनदर वन इज़ वेव ऑप्टिक्स।
रे ऑप्टिक्स क्या है? रे ऑप्टिक्स वो पार्ट है हमारा लाइट का जिसमें हम ये कंसीडर करके पढ़ते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करेगी वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी। मतलब हम कंसीडर करके चलते हैं कि लाइट जो ट्रेवल करेगी वो स्ट्रेट लाइन में ही करेगी, तो हम पढ़ते हैं रे ऑप्टिक्स में। मतलब जो हमारा सिलेबस का जो पार्ट है वो रे ऑप्टिक्स ही है 9th का, ठीक है। इसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं। नाउ वेव ऑप्टिक्स में क्या पढ़ते हैं? तो वेव ऑप्टिक्स में हम ये कंसीडर करके पढ़ते हैं जो लाइट बिहेव करेगी वो ईएम वेव जैसे करेगी। व्हाट इज ईएम वेव? दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, उस जैसा बिहेव करेगी, तो हम इसमें पढ़ते हैं। ईएम वेव में हम क्या पढ़ते हैं? ईएम वेव में हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं, जो हमारा सिलेबस में नहीं है, वो एक्चुअल में 12th के सिलेबस में है, तो हम ये 12th में पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स। हमारे सिलेबस में सिर्फ क्या है? रे ऑप्टिक्स है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। क्या देखते हैं? लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी लाइट की है वो क्या होती है? लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में करती है ट्रेवल। क्या मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ का? कैसे मैं जस्टिफाई करूँ इस चीज़ को? तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप एक टॉर्च लीजिए और एक पेपर लीजिए, ठीक है, और पेपर के सामने टॉर्च करिए, तो आपको पेपर के बिहाइंड में लाइट नहीं दिखेगी। मतलब लाइट क्या, उसके पीछे आप कुछ रख दीजिए तो आपको चीज़ नहीं दिखेगी। इसका मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है ना। सपोज करिए आपने देखा हो किसी यदि रूम में या फिर घर पे या फिर कहीं दरवाजे पे छोटा सा होल हो और बाहर से लाइट आ रही हो किसी डार्क रूम में, तो आपने देखा होगा एक स्ट्रेट हमें रे दिखती है, एकदम स्ट्रेट लाइन। तो वही क्या है, इससे हमें ये पता चलता है कि लाइट जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन पाथ ही फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। समझ गए ना? नो, अब आप जैसे मैंने एक पेपर का एग्जांपल दिया है ना, पेपर एग्जाम्पल आपने टॉर्च किया तो पेपर के पीछे तो एकदम डार्क है, लेकिन पेपर के थोड़ा साइड में क्या दिखता है? थोड़ी थोड़ी हमें रोशनी दिखती है ना, रोशनी दिखती है। और वही प्रॉपर्टी लाइट क्या कहलाती है? डिफ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? डिफ्रैक्शन। जब कोई हमारा ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट स्मॉल होता है तो लाइट क्या करती है? स्केप कर जाती है। क्या करती है? स्केप करती है। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। होप इतना समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या है? लाइट हैज ए डुअल कैरेक्टर। क्या मतलब डुअल कैरेक्टर का? डुअल कैरेक्टर का मतलब ये है कि लाइट जो होती है वो हमारे पार्टिकल जैसा बिहेव करती है और एज ए वेव जैसे बिहेव करती है। क्या मतलब है पार्टिकल और वेव का? पार्टिकल और वेव का मतलब ये है जैसे लाइट किसी चीज़ पे इंसिडेंट हुई है ना, तो कुछ पार्ट लाइट का एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ इमिट होता है। तो जब कोई पार्टिकल होगा वही तो एब्जॉर्ब इमिट में होगा, ठीक है। तो वही हमारा क्या होता है? एज ए पार्टिकल बिहेव करती है एट दैट टाइम। और एज ए वेव कब करती है? तो जो लाइट आती है ना, यानी जो लाइट ट्रेवल करती है वो एज ए वेव ट्रेवल करती है। कैसे ट्रेवल करती है? वेव जैसे ट्रेवल करती है, ठीक। तो लाइट के डुअल कैरेक्टर होता है, एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव। हो भी ना, समझ गए होंगे। नाउ अब लाइट एक्चुअल में होता क्या है? तो लाइट जो होती है वो रेस के छोटे छोटे पैकेट होती हैं। क्या होती हैं? पैकेट्स। जैसे टॉफ़ी का ही पैकेट आप लेते हो, पैकेट्स है ना, लाइट भी इसे बहुत छोटे छोटे एकदम माइन्यूट जो हम देख नहीं सकते नेक्ड आई से, उस तरह के एक पैकेट होती है जो सन से आते हैं, ठीक है। और उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। तो ये क्या है हमारा फोटॉन? स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट है। क्या ये? स्मॉल पैकेट ऑफ लाइट। यही हमारा क्या है? लाइट के स्मॉल पैकेट्स हैं। क्या कहलाते हैं? फोटॉन कहलाते हैं। मतलब जो हमें रे टाइप जो दिखती हैं चीज़ें, एक्चुअल में वो क्या होते हैं? छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, मिलियंस ऑफ पैकेट्स। यही हमारा क्या है? फोटॉन है। ये क्या कहलाते हैं? फोटॉन कहलाते हैं। तो एक्चुअल में जो हम रे से शो करते हैं नॉर्मली जब कभी भी डायग्राम बनाते हैं, एक्चुअल में जो रे होती है वो क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ फोटॉन है। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फोटॉन्स। तो मिलियंस ऑफ फोटॉन्स मिलकर ही हमारे रे क्रिएट कर देते हैं, और ये फोटॉन क्या कहलाते हैं? स्मॉल पार्टिकल ऑफ लाइट। लाइट के छोटे छोटे पार्टिकल ही फोटॉन कहलाते हैं। तो ये एक्चुअल में हमारा बेसिक था किसका? लाइट का, जिसमें हमने प्रॉपर्टी देख ली है, लाइट होती क्या है। तो हमने क्या क्या अभी पढ़ा, तुरंत रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो लाइट होती है वो किसका पार्ट है? हमारा ऑप्टिक्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स में हम लाइट का प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, उसका बिहेवियर पढ़ते हैं, ठीक है। ऑप्टिक्स 2 टाइप्स के हमने देखे, कौन कौन से? एक होता है हमारा क्लासिकल ऑप्टिक्स एंड सेकंड वन इज मॉडर्न ऑप्टिक्स, ठीक। क्लासिकल हमने 2 टाइप्स देखे, फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स एंड अनदर वन इज वेव ऑप्टिक्स। रे में क्या पढ़ते हैं? रे में हम जो हमारा सिलेबस है वही हमारा रे का है, जिसमें हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स में हम मतलब जो ट्रेवल है ना, प्रोपागेट मतलब ट्रेवल। फिजिक्स में ट्रेवल नहीं लिखते हैं नॉर्मली, लाइट के कंटेक्स्ट में हम प्रोपागेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? प्रोपागेट। तो ये लाइट कैसे ट्रेवल करती है वो हम 12th क्लास में पढ़ेंगे, तो ये हमारा सिलेबस नहीं है, ठीक। इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखें, लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करती है, डिफ्रैक्शन होती है, मतलब यदि ऑब्जेक्ट छोटा है तो लाइट डाइवर्ज भी थोड़ी बहुत हो जाती है, दैट इज डिफ्रैक्शन होता है, बोलते हैं उसको। डुअल कैरेक्टर, पार्टिकल और वेव नेचर शो करती है। और जो एक्चुअल में लाइट होता है वो एक छोटे छोटे पैकेट होते हैं, और उन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटॉन्स। तो आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें।
तो ये हमारा बेसिक है लाइट का। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। यदि आप आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर करें सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक आप रिवाइज करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।